जागरण रैली के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे हिंदू महासभा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अंकित भटनागर जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार स्वागत करें। हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देश यात्रा के प्रभारी भी हैं आदरणीय नितिन उपाध्याय जी, आदरणीय रविंद्र द्विवेदी जी, आदरणीय योगेंद्र वर्मा जी, आचार्य मदन जी, मदन लाल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अभिषेक परिहार जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बाला पटेल जी, बहन सीमा गुप्ता जी, मोनू यादव भाजपा उपाध्यक्ष, बहन प्रियंका पटेरिया जी, बहन अर्चना उपाध्याय जी, बहन अंकिता भटनागर जी, विनीता पटेल जी, योगवर्धन जी, डॉक्टर शंकर पटेल जी, आदरणीय राजू पटेल जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, रघुनाथ शर्मा जी, आदरणीय सौरभ खरे जी और उपस्थित मंच पर सभी संत समाज को मैं अपनी ओर से प्रणाम करती हूँ और सभी का वंदन और अभिनंदन करना चाहती हूँ। और साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदू तनमन, हिंदू जीवन और रग रग हिंदू मेरा परिचय। आज जिस तरह से जन जागरण यात्रा के माध्यम से हमारे अंकित भटनागर जी ने जो यात्रा निकाली, निश्चित ही अंकित भटनागर जी जिस तरह से उनका कार्य मैंने पूरे जिले में देखा है। अब अंकित जी प्रदेश के अध्यक्ष बनकर के आए हिंदुओं को जगाने के लिए। उनका कार्य पूरे जिले में सराहनीय रहता है। उनने हिंदुओं को जगाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को अपनी ओर से साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने अंकित जी पर विश्वास जताया और आज प्रदेश का अध्यक्ष बना के हमारे आज जिस तरह से छतरपुर में यात्रा निकाली। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से यात्रा का उद्देश्य है हमारे हिंदू समाज को विदेशी ताकतें यहाँ आकर कमजोर करने का काम कर रही है, हमारे समाज को बांटने का काम कर रही है, हमारे समाज को विभिन्न जातियों में बांट रही है, जबकि हम हिंदू हैं, हमारा हिंदुस्तान है। मैं कहना चाहती हूँ 19वीं सदी अंग्रेजों की थी, उनने भारत पर राज किया और 50 साल इसके बाद जिस सरकार ने भारत पे राज किया मैं उसकी बात करना नहीं चाहती, क्योंकि हिंदुत्व के लिए उनने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि 21वीं सदी हिंदुत्व की है और वो दिखाई पड़ती है। जिस तरह से आज हमारे देश में जिस तरह से जो कार्य हुए हैं, हमारी सरकार ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, आज हमारे अयोध्या में रामलला जी जिस तरह से टेंट में विराजमान थे, 500 साल से हमारी आंखें तरस नहीं थी और हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। बरसों से हम कहते आए, लेकिन अगर किसी ने सपने को साकार किया है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में हम काशी विश्वनाथ की बात करें तो आज जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई, शुभकामनाओं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई, शुभकामना देना चाहती हूँ। इसी तरह से महाकाल बाबा उज्जैन में अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी आए और महाकाल कॉरिडोर का जिस तरह से लोकार्पण किया है, हमारा सिर्फ गर्व से ऊंचा है और अन्य सरकारें नहीं, उस समय हमारे भारत देश को हीन निगाहों से देखते थे। आज हमारे भारत देश की जिस तरह से अन्य देशों में पहचान है, उस तरह से किसी से छुपा नहीं है।
हमारा भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। और जब हम आजादी का ये 100वां वर्ष मनाएंगे 2047 में, निश्चित ही भारत विश्व गुरु बनेगा। और इसमें योगदान सभी हिंदू व संत समाज का रहेगा। और जिस तरह से हिंदू जागरण यात्रा के माध्यम से हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं अंकित जी, हम लोग भी आपके साथ जहाँ हम लोगों की जरूरत होगी हिंदुत्व के लिए, जिस तरह से आपकी भावना है, देश की भावना है, संत समाज की भावना है, हम उस हिसाब से काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आप सब जानते हैं, जिस तरह से कश्मीर से धारा 370 हटाई और सरकारें कहती नहीं, लेकिन हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि संत समाज का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, लेकिन आज जिस तरह से यात्रा है, मैं यही विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अंकित जी के साथ पूरे प्रदेश में, मैं प्रदेश की मंत्री भी हूँ, पूरे जिले में आपका सहयोग करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त